प्रोफेसर ने रोबोट में आत्मा स्थानांतरित करने की इच्छा जताई। उन्होंने आत्मा स्थानांतरण पत्थर उठाया, उसे शेल्फ पर रखा और पत्थर ने अपनी अनोखी ताकत दिखाई। यह किसी रहस्यमय अनुष्ठान की तरह लगा। दीवारों पर प्रकाश और छायाएं लहरा उठी। दर्दनाक जद्दोजहद के बाद प्रोफेसर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने इंसानी आत्मा का अंतिम अंश कपड़े के रोबोट को सौंप दिया। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? प्रोफेसर ने पहले एक अल्ट्रा ब्रेन रोबोट विकसित किया था और अपनी बुद्धिमत्ता को उसमें ट्रांसफर किया था। हालांकि अल्ट्रा ब्रेन रोबोट ने आत्मा का सार नहीं लिया। जल्द ही रोबोटों को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा और मानवता को संकट का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद रोबोटों ने मानवता के खिलाफ बगावत कर दी और यहाँ तक कि जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। लगभग पूरी मानव जाति खत्म हो गई, सिर्फ प्रोफेसर जिंदा बचे। उन्होंने 9 कपड़ा रोबोट बनाए और अपनी आत्मा को 9 हिस्सों में बांटकर उनमें शामिल कर दिया। वे चाहते थे कि ये रोबोट पृथ्वी के भविष्य की रक्षा करें। कपड़ा रोबोट नंबर 9 जब जागा तो अपने शरीर को देखकर हैरान रह गया। उसने आत्मा स्थानांतरण पत्थर उठाया, लेकिन बाहर की अजनबी आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। खिड़की से उसने देखा, दुनिया नष्ट हो चुकी थी और मानवता का कोई निशान नहीं था। दूर एक रोबोट को देखने पर 9 नंबर ने पुकारने की कोशिश की, पर उसने महसूस किया कि वह बोलने में असमर्थ था। वह बाहर जाकर सच्चाई जानने को तैयार हो गया, लेकिन उसने वैज्ञानिक द्वारा छोड़ी गई सामग्री की परवाह नहीं की। नीचे सड़क पर पड़े एक कार में मानव का शव देखकर वह स्तब्ध रह गया। अपनी तरह के दूसरे को ढूंढने की कोशिश में उसने पाया कि हल्की सी भी चमक उसे डरा देती थी। वह एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया। धीरे धीरे आवाज पास आई और उसने लोहे की छड़ उठाकर प्रहार किया। उसे तब पता चला कि यह आविष्कारक रोबोट नंबर 2 था। नंबर 2 ने महसूस किया कि 9 नंबर का डिजाइन बेहद खूबसूरत था, पर वह बोलने में असमर्थ था। नंबर 2 ने विशेष तकनीक से उसके लिए एक आवाज का यंत्र बनाया। अब उसका नाम फ्रैंक था। इसी बीच अचानक एक आवाज आई। नंबर 2 ने जल्दी से रोशनी बुझा दी और नंबर 9 एक पाइप के पीछे छिप गया। तभी एक यांत्रिक हाथ उठा और उसने नंबर 2 को पकड़ा और कुचल दिया। डर के कारण 9 नंबर ने एक लोहे के डिब्बे में छिपने की कोशिश की। यांत्रिक कुत्ता डिब्बे की सतह को खरोंचने लगा। अपने साथी को बचाने के लिए नंबर 2 ने खुद को चारा बनाया और अंततः यांत्रिक कुत्ते द्वारा पकड़ लिया गया। जख्मी 9 नंबर आगे बढ़ता गया। ऊंची इमारत से एक और रोबोट ने यह सब देखा। 9 नंबर जब होश में आया तो उसने बड़े कैंची जैसे उपकरण देखे और घबरा गया। ये नंबर 5 रोबोट था जिसने उसकी चोटों का इलाज किया। इसी बीच एक पुराना सैनिक एक नंबर वहाँ आ पहुंचा। वह जिद्दी था और डरा हुआ भी। उसने बताया कि वह मानव रोबोट युद्ध में यांत्रिक दुश्मनों का सामना कर चुका था। जहरीली गैस ने पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। उसने बचे हुए इंसानों को एक सुरक्षित स्थान पहुंचाया और युद्ध के अंत की प्रतीक्षा की। यांत्रिक कुत्ते के खतरे के कारण उसने किसी को भी आश्रय स्थल से बाहर नहीं जाने दिया। 9 नंबर और 5 नंबर निगरानी टॉवर गए। 9 नंबर ने 5 नंबर को समझाने की कोशिश की कि वे मिलकर नंबर 2 को बचाने की कोशिश करें। एक समूह का नेता होना जरूरी है, लेकिन अगर वह गलत हो तो क्या? 5 नंबर मान गया और वे नक्शा लेकर नंबर 2 को बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में धूल भरी आंधी ने उन्हें घेर लिया और नक्शा उड़ गया। 5 नंबर मुश्किल से खुद को बचा पाया। मजबूरन वे एक गुफा में छिप गए। पता चला कि यांत्रिक कुत्ता उसी गुफा के रास्ते से अपने किले तक पहुंचा था। उन्होंने बल्ब तैयार किया और गुफा से मंजिल की ओर बढ़े। वहाँ बड़े रोबोट और जहरीली गैस के गोले थे। किले के अंदर जाकर उन्होंने अंततः नंबर 2 को पाया। नंबर 2 एक छोटे पिंजरे में कैद था।